लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें आज हम लोग सबसे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, नंबर क्वेश्चन 8। इस क्वेश्चन में आपको सारे जो कथन दिए गए हैं, स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, मतलब कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। तो सबसे पहला आपसे पूछा जा रहा है, शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो आपने अगर मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो मैंने आपको प्राकृतिक संख्याएं बताई थी, नेचुरल नंबर्स, जिन्हें हम नेचुरल नंबर्स इंग्लिश में बोलते हैं, वो होती हैं 1 2 3 4 5। तो 1 से शुरुआत होती है, ना कि शून्य से, इसलिए शून्य यानी 0 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। तो इसका आंसर होगा फॉल्स, यानी असत्य होगा, ये असत्य होगा। ठीक है। 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। पूर्ववर्ती मतलब आपसे 400 जो 400 है वो पूछा जा रहा है, प्रेडिसेसर है 399 का? नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये प्रेडिसेसर हो ही नहीं सकती। 400 399 के बाद में आता है, तो ये परवर्ती हुआ, यानी कि ये हुआ आपका सक्सेसर। तो ये भी आपका जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, असत्य है। ओके, आई होप आप सब लोग समझ रहे होंगे। अब पूछा जा रहा है थर्ड क्वेश्चन, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है? तो यस, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ये मैंने क्वेश्चन भी आपको बताया था, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 में जितनी भी नंबर्स नेचुरल वाली होती हैं उनमें अगर हम 0 को ऐड करते हैं उसी को ही हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो शुरुआत 0 से ही होती है, इसीलिए शून्य एक सबसे छोटी संख्या है पूर्ण संख्याओं में से। तो ये आपकी ट्रू इक्वेशन हो गई, ट्रू हो गया। ये 600 नंबर जो है वो 599 का परवर्ती है। तो परवर्ती मीन्स होता है सक्सेसर, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि जो 600 है वो 600 इज सक्सेसर ऑफ 599। तो यस, ये आपका सही इक्वेशन लिखी हुई है, सही स्टेटमेंट है, इसको आप लोग ट्रू बोल सकते हैं, यानी ये सत्य बात लिखी हुई है, क्योंकि 600 599 के बाद ही आता है, 599 के बाद ही 600 नंबर आती है। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। तो आपकी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उन्हें हम पूर्ण संख्याएं बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पूर्ण संख्याएं भी हैं। तो ये आपकी स्टेटमेंट सत्य है। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में 0 भी आ जाता है और प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं आता है, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को, इसलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं अगर ये पूछा जाए तो आपको सही बताना है, और अगर पूर्ण संख्याएं पूछा जाए क्या पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो नहीं, क्योंकि उसमें 0 भी आ जाता है और प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती क्या कभी 1 अंक की संख्या हो सकती है या नहीं हो सकती? कभी नहीं हो सकती, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अभी 2 अंकों की आप मान लीजिए आप 10 ले लेते हैं और पूर्ववर्ती इसका निकालते हैं, मतलब प्रेडिसेसर निकालने के लिए बताया था मैंने, -1 करते हैं, तो ये तो 9 आ गई। तो 9 क्या होता है? 9 नंबर 1 क्या होती है? 1 अंक की संख्या होती है, इसीलिए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये जो स्टेटमेंट लिखी है ये आपकी रॉन्ग लिखी हुई है, ये असत्य बात लिखी हुई है, ऐसा नहीं है। ठीक है, 2 अंकों की संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, हो सकती है। 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, गलत बात है। 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या नहीं, 0 एक छोटी पूर्ण संख्या है। तो 1 अगर कभी भी पूछा जाएगा तो 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्या कभी नहीं हो सकती, इसलिए इसका स्टेटमेंट ये आपका असत्य हो गया। ठीक है, आई होप आपको इतने सारे जो क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स वाले आप समझ पा रहे होंगे। तो सिर्फ ट्रू फॉल्स लगाना ही नहीं काफ़ी होता है, उनको समझना भी जरूरी होता है कि ऐसा स्टेटमेंट क्यों ट्रू है क्यों फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्राकृतिक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्राकृतिक शुरुआत होती है 1 2 3 1 2 3 से ही शुरुआत होती है, तो इसका कोई पूर्ववर्ती यानी इससे पहले कोई भी नंबर नहीं आती। 0 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि 0 अगर आपने इंक्लूड कर दिया तो वो फिर प्राकृतिक संख्या नहीं हुई, वो पूर्ण संख्या हो जाएगी, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका सत्य है। पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, ये गलत बात है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? 0 1 2 3 अब तो चलती चली जाती हैं अप टू इन्फिनिटी। तो 1 का आपका जो पूर्ण संख्या है तो उसका पूर्ववर्ती होता है, और इसमें लिखा नहीं होता। तो ये आपकी जो इक्वेशन है यानी स्टेटमेंट है, कथन है, ये आपका असत्य हो गया, फॉल्स हो गया। ये पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है। 11 और 12 के बीच में स्थित नहीं है, 11 और 12 के बीच में कोई नंबर ही नहीं आ रही है, ये तो 11 और 12 के बाद नंबर आती है 13। तो ये तो गलती है, तो सभी लोग कर लेंगे क्वेश्चन।
पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, ये बात सही है, क्योंकि शुरुआत 0 से ही होती है। तो पूर्ण संख्या का कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होता, परवर्ती लिखे हुए हैं ये सारे। पूर्ववर्ती का मतलब हम बार बार बोलते हैं आपसे कि प्रेडिसेसर, यानी पहले वाली नंबर जो होती है। तो 0 से पहले कोई नंबर आती नहीं, इसीलिए ये सही बात लिखी है, ये सत्य बात है। 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है। अब 2 अंकों की संख्या का परवर्ती मान लीजिए, जैसे अभी वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 2 अंकों की संख्या का पूर्ववर्ती क्या एक संख्या कभी नहीं हो सकती। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 2 अंकों की जो संख्या है आपकी, इसका परवर्ती मतलब आगे की जो 2 नंबर हैं वो क्या कभी भी 3 संख्या नहीं हो सकती है, 2 अंकों की संख्या ही होगी हमेशा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अब 99 है यानी 99, ये 2 अंक आते हैं इसमें, 99, ठीक है। 98 अगर आप लेते हैं, इसका परवर्ती निकालेंगे तो आपकी तो 99 आएगी, तो 2 अंक की आ रही है। लेकिन जैसे ही आप 99 में 1 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 100, यानी कि ये 3 अंक की आपकी संख्या बन गई। तो क्या लिखा है, 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, 2 अंकों की भी होती है और 3 अंकों की भी हो सकती है। मैंने आपको निकाल कर इसीलिए दिखाया ताकि आपको समझ में आए। इसीलिए ये जो कथन है आपका, ये क्या है, असत्य बात लिखी हुई है, ठीक है। आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन कवर अप किए होंगे। आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 3 का डिस्कस करेंगे, तो आप लोग प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप बने रहिएगा। और आपको अगर मेरा चैनल पसंद आता है या मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक जरूर किया करिए और कमेंट जरूर किया करिए, जिससे मुझे आने वाली वीडियोस के लिए मोटिवेटेड मैं फील करूँ और मैं और अच्छे से आपको पढ़ा सकूँ, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है प्लीज लाइक करिएगा। अगर आपको मेरी कोई भी बात नहीं अच्छी लगती जैसा भी पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट जो भी आप करेंगे तो वो मैं देखूंगी, ठीक है। और आपके कमेंट का रिप्लाई अगर पॉसिबल हुआ तो करूंगी। ओके, तो थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।